Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is nucleic acid probe. अब न्यूक्लिक एसिड प्रॉब एक्चुअली है क्या, ये बात तो हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखें जी, जो जीन है ना, इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो बेसिकली हमारी है, उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। अब दो तरीके हैं जीन को डिटेक्ट करने के। एक तो हम क्या करते हैं कि वेट करते हैं उसकी प्रोडक्ट का। जीन की प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को हम दो तरीक़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर से और उसके फंक्शन से। इसके अलावा हम जीन को डिटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली भी। किस मेथड के थ्रू? न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, और उसमें यूज़ होता है न्यूक्लिक एसिड प्रॉब। अब बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड प्रॉब है क्या? ये हमारे पास लैब में हम इसको बनाते हैं, ठीक है। और ये कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसकी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है ये। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसकी कह लें कि पेयरिंग होती है हमारी जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज है ना हमारे पास सीक्वेंस, जिसको हमने नाम दिया प्रॉब का, उन दोनों के दरमियान में। और प्रॉब जो है वो रेडियो एक्टिवली या फ्लोरेसेंटली लेबल होता है, और जहाँ पे हमारे पास फ्लोरेसेंट टैग शो होते हैं या रेडियो एक्टिविटी शो होती है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है, जिसने हमारे प्रॉब के साथ पेयरिंग कर ली है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसके प्रोसेस पर ज़रा बात करते हैं। बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं एगर मीडियम पे, ठीक है। अब वो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं, हमने ज़रा पिछला प्रोसेस ज़रा रिवाइज़ करें रिकम्बिनेंट डीएनए का, कि हमने क्या किया। जीन ऑफ इंटरेस्ट ली, उसको इंट्रोड्यूस कराया प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड को हमने छोड़ दिया बैक्टीरियल कल्चर में, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। बैक्टीरिया ने उस प्लाज्मिड को ले लिया। अब फर्दर क्या हुई, ग्रोथ हुई और डीएनए क्लोनिंग वगैरह जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। उसको हमने क्या किया, एगर मीडियम पे है वो, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया कि उसको हमने ऐड किया फ़िल्टर पेपर पे, ठीक हो गया। फ़िल्टर पेपर पे जब हमने उसको ऐड किया, उसके बाद फ़िल्टर पेपर के सेल को हमने ब्रेक कर लिया, डीएनए की डीनेचुरेशन कर दी, ठीक है। डीनेचुरेशन हो गई तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड से कन्वर्ट हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड में। डीएनए की डीनेचुरेशन से क्या हुआ कि हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, और वो स्टिक हो गया फ़िल्टर पेपर के साथ। यानी जहाँ पे हमने बैक्टीरिया कॉलोनीज़ को शिफ्ट किया था ना, वहीं पे वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रह गया। अब जो हमारे पास प्रॉब का सोल्यूशन था, उसको इंक्यूबेट कर दिया हमने इस फ़िल्टर पेपर के साथ, ठीक है। अब प्रॉब भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, और हमारे ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। अब प्रॉब जो है वो पेयरिंग कर लेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बाकी जो डीएनए होगा वो उसको हम रिमूव कर देंगे, रिंस ऑफ हो जाएगा वो। अब फिल्टर को हम ऐड करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म पे, उसकी डेवलपमेंट होगी, तो उसको हम कंपेयर करेंगे कल्चर प्लेट के साथ, ठीक है। अब हमारे पास जिस कॉलोनी में डिज़ायर्ड जीन होगी उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कल्चर प्लेट है ना, इसमें यहाँ पे कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। ये हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म आई है, यहाँ पे हमारी डिज़ायर्ड जीन मौजूद है, तो हम उससे हिसाब लगा लेंगे कि कौन सी कॉलोनी में हमारी डिज़ायर्ड जीन जो है वो मौजूद है। उस कॉलोनी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बल्क में ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ आ जाएंगी। तो ये बेसिकली प्रोसेस है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का। ज़रा रिपीट कर लें कि सबसे पहले बैक्टीरियल कॉलोनीज़, ठीक है, जो एगर मीडियम पे ग्रो कर रही हैं, वो हमने ले ली, ठीक हो गया। उसके ये आप मेथड इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनिंग हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो स्क्रीनिंग का एक मेथड न्यूक्लिक एसिड प्रॉब भी हो सकता है। अच्छा, अब हमने ग्रो किया, अब हमने क्या किया कि उसके बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया फ़िल्टर पेपर पे, ठीक है। तो जो उसके बाद फ़िल्टर पेपर के सेल को ब्रेक कर दिया, डीनेचुरेशन कर दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टिक हो गया फ़िल्टर के साथ। प्रॉब के सोल्यूशन को हमने क्या किया कि फ़िल्टर के साथ ना उसको इंट्रोड्यूस कर इंक्यूबेट कर दिया, ठीक है। इंक्यूबेशन के बाद क्या हुआ, पेयरिंग हो गई प्रॉब की और हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। उसके बाद हमने फोटोग्राफिक फ़िल्म डेवलप करवा ली और उसका कंपैरिजन कर लिया कॉलोनी के साथ। फोटोग्राफिक फिल्म पे जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी थी, जहाँ पे फ्लोरेसेंट टैग्स थे, हमें पता चल गया कि इस जगह पे कल्चर प्लेट में जो कॉलोनी है उसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये मौजूद है। तो ये बेसिकली एक मेथड और है स्क्रीनिंग का।